दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे रक्त पिशाच की कहानी सुनाने वाला हूं जिसने ना सिर्फ एक इंसान को परेशान किया था या किसी एक परिवार को परेशान किया था, बल्कि उसने अपने चंगुल में पूरे के पूरे गांव को फंसा लिया था। और उन गांव वालों ने उस रक्त पिशाच से पीछा कैसे छुड़ाया था वो तो आपको इस कहानी में जानने को मिलेगा। दोस्तों, ये कहानी बेहद ही खौफनाक और डरावनी है। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। ये कहानी है मणिपुर के इम्फाल से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव में रहने वाले एपारी की। एपारी उस गांव में अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम है आतिया। वो अपने घर में, जो उन्होंने काफ़ी समय पहले खरीदा था, 7 से 8 साल पहले, उस घर में वो रहा करते थे। और ऐसी घटना इससे पहले कभी उस गांव में नहीं हुई थी या एपारी के साथ नहीं हुई थी। लेकिन एक सुबह जब वो खेतों से वापस आए थे, रात को सो गए, उसके बाद सुबह उठे और जब वो ब्रश कर रहे थे तब उनका ध्यान पड़ा कि उनकी गर्दन के नीचे एक अजीब सा निशान बना हुआ है। उन्होंने उस निशान को अच्छे से चेक किया तो ध्यान पड़ा गर्दन के नीचे एक और निशान है, जैसे 2 निशान पड़े हुए थे। शुरू में उन्हें लगा कि किसी कीड़े ने काट लिया होगा, किसी और चीज़ की तरफ उनका ध्यान कभी गया ही नहीं। फिर उन्हें लगा, चलो अब से मैं ध्यान रखूंगा, हो सकता है कि उन खेतों में किसी तरह के कोई कीड़े पनपने लगे हैं जो इंसानों को भी काट सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। इसके 2-4 दिनों बाद उनके बाजू पर भी वैसे ही 2 निशान दोबारा आ गए। अब उन निशानों को देखने के बाद एपारी को लगा कि ये कौन सा कीड़ा है जो मुझे इस तरह से काट रहा है, तो मुझे खेतों में ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अब उन्होंने क्या किया, ज़्यादा गर्मियों का मौसम तो था नहीं, मौसम ठीक ही था, वैसे भी बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी तो गर्मी ज़्यादा नहीं लग रही। उन्होंने एक शर्ट अपने ऊपर पहन ली, कॉलर भी काफ़ी ऊपर तक थे। इस तरह से उन्होंने खेतों में काम किया था। अब कुछ दिनों तक इसी तरह से वो काम करते रहे, जिसके बाद उनके कंधे पर वैसे ही 2 निशान दोबारा आ गए। उन निशानों को देखने के बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा, क्योंकि वो खेतों में अब काम कर रहे थे तो कपड़े पहनकर काम कर रहे थे और ऐसा नहीं हो सकता कि कपड़ों के अंदर कोई कीड़ा घुस गया हो। इतना बड़ा निशान बना गया और उन्हें पता तक नहीं चला। उन्होंने वो जो निशान थे वो एक तरह से जख्म थे, लेकिन उन्हें छुआ तो थोड़ा थोड़ा दर्द हुआ। लेकिन जब ये जख्म बने होंगे क्या, तब पता नहीं चला। एपारी बार बार सोचे जा रहे थे और शुरू में उन्हें लगा कि चलो अब उस कीड़े से ध्यान रखना ही होगा। लेकिन 15 से 20 दिनों बाद जब उनकी पत्नी ने एपारी की पीठ पर देखा कि वैसे कई और निशान हैं, गर्दन के आसपास, कंधे पर, बाजू के पिछली साइड, जहां पर एपारी का हाथ नहीं लग पा रहा था। एपारी के शरीर पर मुहांसे, कील ऐसे बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि वो खेतों में काम भी काफ़ी ज़्यादा करता था तो खाना भी बहुत ज़्यादा खाता था। पीठ पर पिंपल्स काफ़ी ज़्यादा होते थे, लेकिन ये जो निशान थे वो पिंपल्स के निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने काटा हो, जैसे जोंक ने निशान बनाए हों, लाल लाल से निशान, और 2-2 निशान बन रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कीड़ा है जो 2 जगह एक साथ काटता है। और इसे देखने के बाद अब एपारी को लग रहा था कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई कीड़ा है, मुझे लगता है मुझे कोई छोटी मोटी बीमारी लगी है, शायद चमड़ी रोग किसी तरह का लग गया है जिस कारण ये निशान बन रहे हैं। तो एपारी को लगा कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एपारी एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को शरीर के ऊपर के वो निशान दिखाए और डॉक्टर भी कह रहा था कि ये किसी तरह का कोई चमड़ी रोग नहीं है, क्योंकि शरीर पर जो जख्म के निशान हैं ये काफ़ी गहरे हैं, जैसे कोई सुई चुभ हुई गई है या कोई कांटा चुभ गया है। लेकिन ऐसे बार बार अलग अलग जगह पर 2-2 निशान देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं तुम बैठते होंगे या कोई चीज़ तुम्हें चुभती होगी, लेकिन तुम्हें पता नहीं लगता, क्योंकि जवानी के जोश में खेतों में काम करते वक्त थोड़ा बहुत दर्द हो तो पता नहीं चलता। डॉक्टर ने दवाई दे दी। अब एपारी ने वो दवाई खानी शुरू कर दी, लेकिन वो जो निशान थे ना, वो 10 से 12 दिन बाद पीठ पर, कंधे पर थोड़े बढ़ चुके थे। अब एपारी की पत्नी आतिया ने दोबारा ये देखा और कहा कि ये नए निशान हैं, आपकी चमड़ी के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे निशान पड़ रहे हैं और कभी कभी किसी किसी दिन ऐसे निशान आते हैं। ऐसा नहीं है कि हर दिन निशान पड़ रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से कोई निशान नहीं आया था, अब 2-3 दिनों से एक साथ निशान आ गए। अब जो एपारी था उसे लगने लगा कि ये किसी तरह का चमड़ी रोग ही है। डॉक्टर की दवाई का कोई असर नहीं हो रहा है, तो एपारी दोबारा डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने जब एपारी को देखा तो ये कहा कि तुम काफ़ी ज़्यादा पतले हो रहे हो, तुम्हारा चेहरा भी काफ़ी ज़्यादा पीला पीला सा हो रहा है। एपारी ने भी कहा कि हाँ, कुछ दिनों से थोड़ी थोड़ी कमज़ोरी भी आ रही है।
खेतों में काम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। डॉक्टर ने तब विटामिन आयरन की कुछ गोलियां दी कि तुम्हें ये खानी होंगी, लेकिन एपारी का कहना था कि ये जो निशान बन रहे हैं इसका कुछ कीजिए। डॉक्टर ने एंटी हिस्टामिन दे दी। अब एंटी हिस्टामिन दवाई होती है, अगर आपकी बॉडी पर किसी तरह का कोई रिएक्शन हुआ हो तो इस दवाई से शारीरिक रिएक्शन जो चमड़ी रोग है कुछ समय के लिए ठहर से जाते हैं। अब एंटी हिस्टामिन खाना शुरू कर दी और डॉक्टर ने कहा कि जब तक ये खाओगे ना नया निशान तो बनेगा नहीं। 15 दिनों तक एपारी ने वो दवाई खाई, लेकिन 4 से 5 वैसे निशान नए बने थे जो पहले मौजूद नहीं थे। एपारी पहुंच गया डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर के पास जाकर एपारी ने कहा था कि डॉक्टर साहब, खेतों में काम करना भी मुश्किल हो रहा है। ये कैसी बीमारी है? कभी कभी तो मुझे लगता है कि सुबह उठा नहीं जाता, कमजोरी का एहसास होता है। अब तो मेरा वजन भी कम होने लगा है। मैं खाता ज़्यादा हूँ लेकिन वजन फिर भी कम हो रहा है। शरीर भी थोड़ा पीला पीला सा हो रहा है। कोई गंभीर बीमारी तो नहीं लग गई? डॉक्टर भी डर गया कि एंटी हिस्टामिन दी तो है, उसके बावजूद ये नए नए निशान बन रहे हैं। ऐसा ना हो कोई गंभीर बीमारी हो जिसका पता बाद में चले, ये किसी तरह के लक्षण हो। तो डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हें बॉडी स्कैन करवाने होंगे और कुछ टेस्ट करवाने होंगे। उसके रिजल्ट देखने के बाद मैं कुछ बता सकता हूँ कि शरीर में किसी तरह के बदलाव आ रहे हैं या नहीं। अब जो एपारी था उसने टेस्ट करवाए, स्कैन्स करवाए। स्कैन्स में कुछ नहीं आया, टेस्ट में कुछ नहीं आया। थोड़ा खून कम हो रहा था, हीमोग्लोबिन कम हो चुकी थी, शरीर थोड़ा पीला पीला सा हो रहा था, लेकिन किसी भी तरह की लीवर में कोई बीमारी नहीं थी कि शरीर पीला हो रहा है। कारक हमारा लीवर होता है, अगर उसमें कुछ बीमारी हो, कोई परेशानी हो तो खून कम बनता है, लेकिन उसका लीवर बिल्कुल ठीक था, किडनी ठीक थी, बॉडी ठीक थी। खून कम क्यों बन रहा है? चमड़ी रोग कैसा है जो समझ में नहीं आ रहा भाई। हर चमड़ी रोग की ये दवाई है जिससे चमड़ी रोग बढ़ता नहीं, रुक जाता है। यहाँ तो वो भी बढ़ रहा है। डॉक्टर भी हैरान था। डॉक्टर ने उसके बाद वाइटामिन्स दिए, कुछ मिनरल्स की ऐसे गोलियाँ, कैल्शियम वगैरह ये दे दिया कि कमज़ोरी है इससे ठीक हो जाएगी। लेकिन एपारी समझ चुका था कि डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर घुमा फिरा कर वही दवाइयाँ दे रहा है जिसके बाद शरीर पर निशान भी बढ़ते जा रहे हैं। अब क्या करें, किसके पास जाएं? इसके बाद एपारी घर में बैठा रात के वक्त आतिया के साथ बातें कर रहा था। आतिया ने भी जो एपारी था उसे इस तरह ऊपर बिना कपड़ों के देखा और कहा, आपका शरीर कितना पतला सा हो गया है। आप तो काफ़ी तगड़े हुआ करते थे, आपका बलिष्ठ शरीर था और आपके साथी भी कहते थे कि तू तगड़ा होता जा रहा है। आप खाना ज़्यादा खाते थे, अब तो आप खाना उतना ही खाते हैं लेकिन शरीर कमज़ोर सा हो रहा है। और ये शरीर पर जो निशान है ना, मुझे लगता है कोई कीड़ा काटता है या कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी जानकारी डॉक्टर से नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई कीड़ा काटता होगा कहीं ना कहीं कपड़ों में आकर, तो डॉक्टर समझ नहीं पाएगा। तो आपको क्या करना है, घर में पेस्ट कंट्रोल करवाना होगा। आप ऐसा कीजिए, यहाँ पर ना दवाइयों का छिड़काव करते हैं घर में, कीड़े मकोड़े जो भी होंगे, हो सकता है घर में काटते हों, वो दूर हो जाएंगे। एपारी को लगा कि बात ये सही लगती है, क्योंकि जब एपारी खेतों में होता था तब कपड़े पूरे पहने होते। ऐसा तो हो नहीं सकता कीड़ा अंदर घुस गया और पता भी नहीं लग रहा, 2 निशान बना दिए। तो एपारी की बीवी को लगा कि घर में किसी तरह खटमल होंगे या ऐसा कुछ होगा जो जब रात को एपारी बनियान डालकर सोते हैं तो इस तरह शरीर पर वो निशान बनते हैं, क्योंकि कम कपड़े पहने होते हैं एपारी ने सोते वक्त, तो घर में कीड़े काट रहे हैं। एपारी को लगा बात तो सही है। अगले दिन उनके साथी थे जिनके पास ऐसी दवाइयाँ थी, तो घर में दवाइयों का छिड़काव किया, जिसके बाद अब दवाइयों का छिड़काव कर दिया था। लेकिन एक साथी ने कहा, भाई घर में इतने कीड़े कौन से आ गए जो दवाइयों का छिड़काव कर रहे हो इस तरह से, काफ़ी खर्च हो रहा है इसमें। एपारी ने कहा, भाई शरीर पर निशान आ रहे हैं, पता नहीं कौन सा कीड़ा है, खटमल है या क्या है। डॉक्टर को दिखाया लेकिन डॉक्टर कह रहा है किसी तरह का चमड़ी रोग हो सकता है, शरीर में कोई बीमारी तो है नहीं। डॉक्टर कुछ समझ नहीं पा रहा मैं पतला क्यों हो रहा हूँ। ये बात जब एपारी के दोस्त ने सुनी, जो कि पास के गाँव में रहता था, वो कहने लगा, भाई जो तेरे साथ हो रहा है ना, किसी और के साथ भी हो रहा है। मेरी मौसी का लड़का जो तुम्हारे गांव में रहता है वो भी कह रहा है शरीर पर घाव के निशान आ रहे हैं। एपारी को लगा, अच्छा दिखाओ तो बात कराओ उससे। अब एपारी अपने दोस्त के साथ उसके रिश्तेदार के घर गया, उस लड़के से मिला जो कि स्कूल में पढ़ता था। अब स्कूल में पढ़ रहे लड़के के साथ ऐसी घटनाएं हो रही, उसके शरीर पर भी वैसे निशान आ रहे थे। वो तो पहले से पतला था, पीला पीला सा हो गया था, अब उसे चलने में परेशानी हो रही। जब शरीर में खून की कमी हो, सबसे पहले असर टांगों पर पड़ता है, चलने में परेशानी होती है या टांगों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। इससे पहचान हो जाती है कि शरीर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। तो उसको चलने में परेशानी हो रही थी, अब उसके शरीर पर भी वैसे निशान थे। एपारी को लगा कि ये कैसी बीमारी सी है। इसे डॉक्टर को दिखाया,
अब उस दोस्त ने कहा कि डॉक्टर को तो दिखाया, लेकिन डॉक्टर भी ऐसे दवाइयाँ दे रहे हैं, काम कुछ बन नहीं पा रहा। व्यापारी ने कहा, हमारे घर में लगता है किसी तरह के कोई कीड़े आते हैं। अब वो कीड़े जब काटते हैं ना तो ऐसे निशान बन रहे हैं। व्यापारी को लगा कि किसी और से बात तो करनी होगी। अगर ऐसे कीड़े मेरे घर में आ रहे हैं तो आस पड़ोस के घर में भी आ रहे होंगे। व्यापारी ने पूछना शुरू कर दिया। गांव के कई जान पहचान वाले लोग, उनसे पूछा ऐसे निशान आ रहे हैं। कुछ औरतें तो शर्मा रही थीं कि शरीर पर निशान है, दिखा तो सकती नहीं अब किसी के सामने, लेकिन जो मर्द थे जो कि ऊपर कुछ नहीं भी पहनते थे, खेतों में ऐसे काम किया करते, वो कह रहे ऐसे शरीर में निशान तो आ रहे हैं। कई लोग थे जिनके निशान थे, कई लोग थे जिनके निशान नहीं थे। कुछ ने दावा किया कि निशान है लेकिन दिखा नहीं सकते, जैसे कि औरतें। कई लोग मिले उन्हें। यानी ये सच में कोई ना कोई बीमारी है या किसी तरह के कीड़े हैं जो घरों में आ रहे हैं, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा। व्यापारी ने घर में छिड़काव करवाया ऐसे खतरनाक दवाइयों का जिससे कीड़े मकोड़े मर जाएं, और एक दिन उन्होंने घर के बाहर बिताई किसी और के घर में। बाकियों ने भी देखा देखी ऐसा काम किया, लेकिन असर कोई नहीं। शरीर पर समय समय पर ऐसे निशान आते जा रहे। अब उनकी समझ से सब कुछ बाहर हो रहा था कि इलाज करें तो क्या करें। अब किसी बूढ़े बुजुर्ग ने कह दिया कि नीम की पत्तियां उबाल लो, उबले हुए नीम के पानी से नहाओ, चमड़ी रोग ठीक हो जाएंगे। असर कोई नहीं। किसी ने कहा कि ऐसे खाने वाली चीज़ है कड़वी करेले वाली, उसे पीना शुरू कर दो, चमड़ी रोग ठीक हो जाएंगे। वो किया। गांव में ज़्यादातर लोग इसके शिकार होते जा रहे थे जिस तरह की बीमारी थी। डॉक्टर को कहा तो उन्होंने कहा कि मैं सेहत विभाग वालों से बात करूंगा कि ऐसे गांव में निशान क्यों आ रहे हैं। कुछ लोग देखने के लिए भी आए, लेकिन ये साफ था ये कोई चमड़ी रोग नहीं था, ये घाव थे। अब उन्होंने कहा कि आप जो गांव में कटीली चीज़ें रखते हैं ना, कांटे वांटे, गुलाब के फूल, ऐसे वैसे, गांव में हरियाली बहुत ज़्यादा थी, आप सब लोगों को ऐसे कुछ चुभता होगा। ये निशान किसी कीड़े के हैं या ऐसे हैं, ये कोई बीमारी नहीं है। अब उन्होंने इससे पीछा छुड़वाया। गांव वाले परेशान। अब परेशानी दूर करें तो कैसे करें। व्यापारी सबसे आगे था। अब व्यापारी काफ़ी समय से परेशान था, तो वो चाहता था इससे निजात मिले, लेकिन वो बात करे तो किससे करे। शहर में बड़े बड़े लोगों से बात की। बड़े लोग कह रहे ये दवाई खा लो, वो दवाई खा लो। भाई डॉक्टर के समझ में नहीं आ रही तो ये जो केमिस्ट होते हैं, दवाइयों की दुकान वाले, वो कहते हैं भाई ये खा लो, डॉक्टरों को क्या पता, पढ़ लिख कर दिमाग खराब हो गया है। अब वो पढ़े नहीं होते लेकिन कहते हमें सब पता। तो ऐसे कुछ दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी। अब उससे कोई फ़र्क नहीं, जिसके बाद व्यापारी को लगा कि जो परेशानी है वो गांव में है, निपटारा भी गांव में करवाना होगा। पूछते हैं ऐसी बीमारी क्या पहले भी आ चुकी है। कुछ बूढ़े बुजुर्गों से पूछा उन्होंने। अब वो कह रहे हैं कि ऐसी बीमारी कभी कभी आई थी, पहले भी ऐसे निशान बने हैं, काफ़ी समय पहले ऐसा हुआ था, मैंने सुना है। एक बूढ़ी औरत थी जिसे इसके बारे में पता था। अब उस बूढ़ी औरत की उम्र 90 साल थी। कह सकते हैं कि गांव की सबसे बूढ़ी औरत होगी वो, लेकिन वो बच्चों के साथ खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी। बाकी जो बूढ़े थे, कुछ के घुटने में कुछ परेशानी आ गई, चला नहीं जाता, लेकिन वो बूढ़ी औरत पतली थी लेकिन चल फिर सकती थी, अपने घर का काम भी करती थी, 90 साल की उम्र थी, और लोग इज्जत भी काफ़ी ज़्यादा करते थे। और ज़्यादातर वो बच्चों के बीच ही रहती, जैसे बच्चे पढ़ने के लिए कभी कभी उसके पास शाम के वक्त आ जाते, और वो बच्चों के साथ खेलना पसंद करती थी। क्योंकि उसका बेटा, जिसकी मौत 40 साल पहले हो गई थी, तब से वो अपने पति के साथ अकेले रहा करती थी। 20 साल पहले पति की मौत हो गई, लेकिन वो अब भी घर को चला रही थी। इस तरह से बच्चे उसके आसपास रहते तो वो डरावनी डरावनी पुरानी कहानियाँ सुनाती, कहावतें सुनाती, ऐसी चीज़ें करती थी। व्यापारी उसके पास भी गया था पूछने के लिए, और उसने कहा कि मुझे अपना शरीर दिखाओ, मैं एक बार देखना चाहती हूँ। मुझे जो शक है क्या ये वही है या वैसे ही छोटी मोटी बात है, मैं समझ जाऊँगी। व्यापारी ने अपना शरीर दिखाया। उसने एक शर्ट पहनी थी, बटन खोले और दिखाया, ये कंधे पर निशान है, ये पीठ पर निशान है, ये बाजू पर निशान है। उस बूढ़ी औरत ने कहा, देखो मैं तुम्हें डराना तो नहीं चाहती, मैं जो बताऊंगी तुम डरोगे तो नहीं। व्यापारी ये बात सुनकर डर गया। जब सामने वाला कह रहा हो डरना मत, यानी कि बात तो काफ़ी बड़ी है। व्यापारी को लगा भाई ये कैंसर, एड्स कोई ऐसी बीमारी ना निकाला है, पहले ऐसा कुछ हुआ हो, अब मुझे भी वो हो गई। व्यापारी घबराने लगा। उस बूढ़ी औरत ने कहा, घबराना मत, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, इसका इलाज किया जा सकता है। अब उसने कहा इलाज किया जा सकता है। व्यापारी को लगा फिर ठीक है, ये ठीक है, तो बताइए ताकि जल्द से जल्द वो काम करना शुरू करूं। उसने कहा लगभग 70 साल पहले इस गांव में ऐसी कुछ घटनाएं हुई थीं, लेकिन कई लोग इस पर यकीन नहीं कर रहे थे। तब भी शरीर पर ऐसे निशान पनप रहे थे।
अब लोगों का मानना था कोई कीड़ा हो सकता है, किसी तरह की कोई बीमारी हो सकती है, चमड़ी रोग। वैद्य भी गांव में आए थे जो यहाँ के रहने वाले हैं, उन्होंने भी इलाज ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन इलाज मिल नहीं पा रहा था। लेकिन एक रात किसी को ये निशान बनाते हुए देखा गया था। व्यापारी ने कहा, निशान बनाते हुए? मैं समझ नहीं पा रहा, क्या किसी ने अपने शरीर पर निशान बनाए थे? अब उस बूढ़ी औरत ने कहा, उसने अपने शरीर पर निशान नहीं बनाए थे, वो किसी और के शरीर पर निशान बना रहा था, और वो हाथ से निशान नहीं बना रहा था। ये एक रक्त पिशाच का काम है। जैसे निशान तुम्हारे शरीर पर पनप रहे हैं, मान लो जैसे जोंक जब काटती है दर्द नहीं होता, उसकी लार जो मुंह से निकलती है उससे वहां दर्द नहीं होता, लेकिन बाद में थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगता है जब उसका असर खत्म हो जाता है। जो रक्त पिशाच होते हैं ना, जब काटते हैं दर्द नहीं होता और बेहोशी सी छा जाती है ताकि जो शिकार है उसे पता ना चले। लेकिन रक्त पिशाच सिर्फ रक्त पीते हैं, ऐसे नहीं कि कोई पिशाच है चिपक गया। तो घबराने वाली बात नहीं है कि तुम अभी मर जाओगे क्योंकि रक्त पिशाच ने काट लिया है, तुम्हें मार रहा है। वो बस खून पीता है जानवरों का। जिसका भी खून पी सकता है वो पीने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि वो जानवर भी है और इंसानों जैसा भी है, थोड़ा थोड़ा इंसानों जैसा लगता है, तो इंसानों का खून वो सबसे ज़्यादा पीता है। अब हमारे गांव पर फिर से वैसा ही एक आतंक मचने लगा है। शायद एक रक्त पिशाच हमारे गांव में आ चुका है। हो सकता है तुम्हारे सिवा भी और लोगों को उसने शिकार बनाया हो। अब व्यापारी ने कह दिया, जी आगे वाले वो घरों में कई लोगों के शरीर पर ऐसे निशान हैं और मुझे लगता है रात के वक्त ये निशान बनते हैं। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि बिल्कुल, रात के वक्त वो रक्त पिशाच घर के अंदर आता होगा। ऐसा करो, घरों की खिड़कियां दरवाजे अच्छे से बंद कर लो। अब उसे पकड़ने के लिए, पहचानने के लिए, जानने के लिए कोई ऐसा होना चाहिए जिसकी खिड़की वगैरह खुली हो। रात के वक्त वो रक्त पिशाच घर में आता हुआ नजर आएगा, उसके बाद उसका पीछा करना होगा। घर में दबोचना बहुत मुश्किल है। जिस जगह रक्त पिशाच छिपा हुआ हो, हर रोज वो छिपता है दिन के वक्त, रात को बाहर निकलता होगा, उस जगह जाकर उसे पकड़ना होगा। मुझे नहीं पता उस समय मैं 20 साल की थी कि कैसे उस रक्त पिशाच को रोका गया, लेकिन कुछ खास लोग थे जिन्होंने उसे खत्म किया, रोका या क्या किया मुझे नहीं पता। लेकिन उसके बाद वो रक्त पिशाच बाहर नहीं आया। कुछ खास लोग थे जिन्हें बताया गया, बाकी तो कह रहे थे कि ये ढोंग रचा रहे हैं। लेकिन उसके बाद वो जो चमड़ी रोग था, ये निशान थे जो कि रक्त पिशाच के काटने के निशान होते हैं, ये ठीक हो गए थे। व्यापारी को लगा कि ये बात सही हो सकती है। व्यापारी ने यही बात आस पड़ोस के लोगों के साथ शेयर की, बताई उन्हें। कुछ मानने को तैयार थे, कुछ कह रहे थे नहीं, डॉक्टर से दवाई लेंगे और हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो लोग मान रहे थे उन्होंने बाकियों को भी ये मानने पर मजबूर कर दिया कि खिड़कियां और दरवाजे अच्छे से बंद करके रात को सोना है, रोशनदान तक खुला नहीं होना चाहिए। और व्यापारी के साथ 2 लोग और थे जो कि घर के अंदर साथ वाले बेड पर जैसे बहुत सारा सामान रखकर बीच लेट चुके थे। और काम यही था कि जो व्यापारी था ना, उसका जो घर था, खिड़की तो ठीक थी लेकिन रोशनदान बड़ा था जिससे कोई आ सकता था अंदर। अब किसी तरह मुश्किल से आ पाता लेकिन आ सकता था। और व्यापारी हर बार एक चीज़ पर ध्यान रखा करता कि रोशनदान खुल कैसे जाता है, तभी तो घर के अंदर सीलन आ जाती है। अब उसे लगा कि ये रोशनदान खुलता होगा। सबसे पूछा तो ये पता लगा किसी की खिड़की खुली रहती थी तो किसी का दरवाज़ा खुला रहता था, किसी का रोशनदान खुला मिलता था, लेकिन किसी को ध्यान नहीं रहता कि चलो बिल्ली आ जाती होगी। अब सबको लगने लगा घर में रक्त पिशाच आता है, लेकिन इस अफवाह को ज़्यादा फैलने नहीं देंगे। अब उसे पता नहीं लगना चाहिए कि हम जाल बिछाकर उसका इंतज़ार करेंगे। रात को 3-4 लोग व्यापारी के घर में। अब व्यापारी की बीवी आतिया, उसे किसी और के घर भेज दिया गया, अपनी सहेली के पास। अब वहाँ पर रात के वक्त 2-3 रातों तक किसी तरह इंतज़ार वो करते रहे। तीसरी रात अब रोशनदान थोड़ा सा हिला। अब दोस्त छिपे हुए, रजाई कंबल वगैरह ऐसे ढांका हुआ था खुद को, लेकिन नीचे से निकलकर वो देख रहे। उन्हें एक परछाई नजर आई। घर में थोड़ी जैसे कोई चीज़ हिली हो, लेकिन जो व्यापारी था उसे बताया गया था कि तुम तो सो जाना, तुम अच्छे से सो जाना, उठना मत, अगर आवाज़ भी हो अपना सोते रहना, हम देखेंगे, सारा काम हमारा, क्योंकि अगर शक हो गया फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। व्यापारी सोया हुआ। उन्होंने देखा, ऐसा लग रहा था जैसे कोई काली परछाई की तरह कोई कपड़ा ऐसे ढांक कर नीचे से खिसक कर आ रहा हो, और रोशनदान से निकलकर वो इतनी जल्दी, ऐसा लग रहा था जैसे रुई से हल्का हो, नीचे गिरा था, आवाज़ नहीं की उसने, ऐसे उतरा, ऐसे आया
और जो खटिया थी एपारी की, उसके पास आकर उसके कंधे के पास उसने जैसे मुंह लगाया हो। अब उसे मुंह कह सकते हैं, पहचान में कुछ नहीं आ रहा, वो काला काला सा लग रहा। अंधेरा था जितना वो कमरे में रखते थे, लेकिन सबने देखा जैसे ही उसने खून पिया वो रोशनदान से निकल रहा। एक दोस्त जल्दी से निकला, उन्होंने एपारी को उठाया। एपारी को कुछ समझ में नहीं आया कि वो आया या नहीं आया। वो कंधे से खून पीकर जा चुका था, निशान बने हुए थे लेकिन दर्द नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा था निशान ताज़े हैं। एपारी भरोसा कर गया, भाई बिल्कुल सही। दरवाजे से बाहर निकले, उन्होंने वो काली परछाई को पीछे से जाते हुए देखा। अब वो क्या था भाई, अगर किसी जगह रुका हो ना, किसी को शक ही ना हो कि ये वो हो सकता है। जैसे काला सा कपड़ा ऐसे छोटा सा हो जाता हो, जब चलता जैसे खींच कर चलता। उस कपड़े के बीच में कोई था। अब ये किसी बड़े कुत्ते से ज़्यादा बड़ा आकार नहीं था, ऐसे खींचता हुआ गांव से बाहर जा रहा। अब 3-4 लोग, जिनमें एपारी भी शामिल था, उन्होंने पीछा किया। अब गांव के बाहर पुराने वो तालाब जो कि पक्के बनाए गए थे ताकि पानी को वहाँ स्टोर किया जा सके, कई बार उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो वहाँ पर ऐसा ही एक बड़ा खड्डा था जिसका इस्तेमाल बंद हो चुका था। काफ़ी 20 से 25 सालों से उसका इस्तेमाल बंद हो गया था। अब उसमें काफ़ी ज़्यादा पेड़ लगे हुए, अब घास भी काफ़ी ऊपर तक आई हुई। अब कई बार कचरा वगैरह चीज़ें भी वहाँ लोग फेंक दिया करते थे, तो बीच में कई जगह बनी हुई। अब वो कपड़ा निकल कर बीच में चला गया। अब वहाँ कई छेद थे, हो सकता है वहाँ गुफा बनी हो, क्योंकि ऊपर से ढक हो गया तो नीचे कई छेद निकल आए, ऐसे उसके बीच चला गया। सबने देखा था। इसके बाद सबको पक्का हो गया, यहाँ से निकल कर आता है और लोगों का खून पीता है। ये यकीनन रक्त पिशाच ही हो सकता है। और क्या हो सकता है, कोई बिल्ली होगी जो निकल कर आती है खून पीने के लिए। जैसा कि उस बूढ़ी औरत ने बताया है, रक्त पिशाच गांव को अपना शिकार बना रहा है। गांव वाले अगले दिन इकट्ठे हुए, सबने ये बात बताई कि पीछे वाली वो जगह, वहाँ पर वो रक्त पिशाच है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम जाएंगे और खो देंगे, मार डालेंगे। क्या पता वो निकल जाए, भाग जाए। हमें उसको पकड़ना है। हमें ये पता लग गया है कि वो कहाँ पर रहता है, और वो भी अपना शिकार बनाता है खून पीने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में कोई मारा जाएगा। तो डरने की बात नहीं है। खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखो और हमें उसका शिकार करना है। पहले पता करें रक्त पिशाच को रोका कैसे जा सकता है। हमारे गांव में रक्त पिशाच है, ये मानना होगा। गांव वाले ज़्यादातर लोग जो इस बात पर यकीन कर रहे थे, कई यकीन नहीं कर रहे, तो बात को ज़्यादा फैलाया नहीं गया। लेकिन तरीका ढूंढना सबसे पहले था। अब जो गांव में 2 मंदिर थे, वहाँ से पुजारी से पूछा गया, उसे कुछ नहीं पता। उसे पूजा पाठ का पता था, रक्त पिशाच को रोकना कैसे है उसे नहीं पता। उसने कहा कि पूजा पाठ कीजिए, लेकिन उससे काम बनने वाला नहीं था। उस बूढ़ी औरत से पूछा गया कि उस समय क्या हुआ था, कैसे किसी से मदद ली गई थी। उसे भी कुछ पता नहीं था। लेकिन गांव के लोगों ने ढूंढना शुरू कर दिया। 3-4 दिन लग चुके थे, कोई ऐसा मिल नहीं पा रहा था। और कई लोग कहते कि तलवारें, फावड़े वगैरह लेकर चलते हैं उस खड्डे में, देखते हैं उखाड़ डालेंगे सब कुछ। लेकिन किसी को पता नहीं था उसे रोकना कैसे है। वो हमला कर सकता है, या ऐसा भी हो सकता है बचकर निकल जाए। पहले खून पीता है, हो सकता है लोगों को मारना शुरू कर दे। तो ये बात का डर भी था कि शिकार उसका ऐसे नहीं करना कि वो बचकर निकले और बाद में नुकसान पहुंचाए। पहले पता करें रोकना कैसे है। तो उन्होंने गांव के बाहर पूछना शुरू कर दिया। कोई बाबा वगैरह जिसे इसके बारे में पता हो, वो काम कर सके। ऐसा नहीं कि ये उपाय कर दिया और हो गया जी, हो गया, बाद में क्या होगा, बाद में नुकसान तो इन्हें होगा ना। तो इन्होंने पूछना शुरू किया। इम्फाल में कई जगह ऐसे लोगों को इसके बारे में पता था जो इस पर रिसर्च कर रहे होंगे। कुछ बाबा थे जो झाड़ फूक करते। तो 2-4 लोग इकट्ठा करके वो गांव में लेकर आए और रात को वो पूरी की पूरी बात बताई कि किस जगह पर है। और उनमें से एक था जिसे पता था रक्त पिशाच को रोकना कैसे है, उसे भगाना कैसे है, या उसे ख़त्म कैसे करना है। अब उन बाबा का कहना था कि पहले तो रक्त पिशाच को पकड़ना होगा, और इसमें नुकसान बहुत हो सकता है, क्योंकि उसे पकड़ने के लिए हमें अगर पता है कि वो जगह कौन सी है, वहाँ जाकर उसे पकड़ना होगा। अब रात के वक्त उसे पकड़ना होगा, क्योंकि दिन के वक्त हो सकता है वहाँ से वो निकल जाए। जब हम वहाँ खड्डा खोदने की कोशिश करें, वो खड्डा खोद कर आगे निकलने की कोशिश करें, तो हमें रात को हमला करना होगा। जिस समय वो हमला करने के लिए बाहर निकलता है तो भौचक्का करके उसे जकड़ने की कोशिश करेंगे। वो भागने की कोशिश करेगा, हम भागने नहीं देंगे, और इसमें कुछ लोगों को नुकसान हो सकता है। तो परवाह कोई नहीं करेगा, हल्की फुल्की चोट लग सकती है, क्योंकि एक रक्त पिशाच
जो खून पी रहा है धीरे धीरे ताकतवर होगा, और जैसा कि उस रोशनदान से निकला है वो, तो उसका आकार ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। वो इतना ताकतवर नहीं है, लेकिन ताकतवर हो सकता है। उसे पकड़ लेंगे, उसके बाद उसे जलाना होगा, क्योंकि एक रक्त पिशाच को ख़त्म करने के लिए उसे जलाना ही होगा। इसके बाद गांव वाले इकट्ठे हो गए। रात के वक्त उस जगह पर घेरा डाला जा चुका था। अब जो रक्त पिशाच था उसका इंतज़ार हो रहा, यानी वो निकलता हर रात था, शिकार हर रात करता था खून पीने के लिए। हो सकता है जंगल की तरफ भी जाए। अब जंगल की तरफ गया, पकड़ ना हुआ, बचकर भाग जाएगा तो एक ही मौका मिलेगा। लोग बहुत थे, तैयार थे। उन्होंने इंतज़ार किया और जैसा कि वो सोच रहे वैसा हुआ। वहीं से निकलता रक्त पिशाच देखा उन्होंने। अब उसका आकार कोई देख नहीं पा रहा था, क्योंकि कोई कपड़ा था, उसके शरीर का हिस्सा था या कपड़े को लपेट कर रखता था छिपने के लिए। लेकिन ऐसा था कि एक जगह ऐसा हो जाए ना, रात को इकट्ठा हो जाए, कोई कहेगा कि कोई गंदगी पड़ी होगी, काला कपड़ा पड़ा होगा या कुछ चीज़ पड़ी होगी, कोई पहचान ना पाए कि रक्त पिशाच हो सकता है। ऐसे वो आगे बढ़ रहा। अब भीड़ ने बीच में घेर लिया। अब उसे पकड़ने की कोशिश, तो भाई उसका आकार छोटा सा, वो टांगों के बीच से निकल रहा। लोगों ने पकड़ने की कोशिश की, किसी तरह उसे पकड़ा भी, मारा। जो भी हाथ में तेज धार हथियार, लकड़ी वगैरह ऐसे मार रहे। बिल्कुल शिकार था जैसे किसी जानवर को पकड़ा जाता है। रक्त पिशाच भी इसी तरह, इंसान जैसा थोड़ा दिखने वाला, बाकी जानवर की तरह बस खून पीने वाला होता है, जिसे रक्त पिशाच कहते हैं। तो इस तरह उसे पकड़ा गया। कपड़े के समान ही था। अब उसके ये बाल थे या कपड़ा था पता नहीं, लेकिन मारा गया, काफ़ी ज़्यादा मारा गया उसे। फिर वहाँ पर जलाने के लिए कई लोगों ने पकड़ा। भाई कहाँ कहाँ वो दांत गड़ा रहा था पता नहीं चल रहा, लेकिन जहाँ पर वो दांत गड़ाता दर्द नहीं होता। जैसे हड्डी में अगर थोड़ा दर्द हो तो ठीक है, बाकी कहीं मांस पर अगर वो काटे तो दर्द नहीं होता। जैसे कि उसकी लार में किसी तरह का कोई केमिकल होगा कि दर्द ना हो, तभी तो वो खून पी कर जाता था। रात को पता भी नहीं चलता, वरना तो इंसान उठ जाएगा ना कि दर्द हुआ है। ऐसा नहीं होता था। उसे पकड़ा गया, वहीं पर जलाया गया। अब जलाने के लिए भी जो चीज़ थी लकड़ी वगैरह, उसे मारा गया, जख्मी किया गया, अंधेरे में ही उसे जलाया गया। अब वो आदमी कह रहा था कि इसे भागने नहीं देना है। अगर रोशनी डालेंगे तो ये छिपने की कोशिश करेगा, भागने की कोशिश करेगा, लेकिन भागने नहीं देना है। बचकर निकला। उसके बाद एक रक्त पिशाच बदला भी लेने की कोशिश कई बार करता है। हो सकता है भाग जाए, दोबारा गांव में ना आए, लेकिन अगर गांव में दोबारा आया ताकतवर बनकर, तो ये सिर्फ खून नहीं पिएगा। अंधेरे में ऐसी जगह अगर गांव से कोई बाहर निकला तो ये शिकार करने की कोशिश करेगा, और किसी को पता तक नहीं चलेगा कि शिकार हो रहा है। जब तक पता लगेगा बहुत देर हो जाएगी। उसे पकड़ा गया, जलाया गया, वहीं पर जलाया जा रहा। लकड़ियों से पीले रंग की आग निकल रही, थोड़ी थोड़ी नीली आग भी निकल रही, लेकिन जब उसके उस कपड़े को आग लग रही तो लाल लाल सी आग, धुआं भी बिल्कुल काले रंग का। ऐसा लग रहा था जैसे प्लास्टिक को या किसी चीज़ को जलाया जा रहा हो। धुआं ही धुआं वहाँ पर हो गया, लेकिन उसे जलाया गया। और अजीब सी आवाज़ें थी, जैसे किसी चिड़िया की आवाज़ें हों। ये चिड़िया की आवाज़ें पूरे गांव में गूंजी थी। आग से उसे ख़त्म किया गया, जिसके बाद वो रक्त पिशाच ने किसी का खून नहीं पिया। धीरे धीरे पुराने जख्म भरे, नए जख्म नहीं आए। लेकिन वो जो आदमी था वो बाबा थे। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो रक्त पिशाच हैं ये कहाँ से आते हैं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता था। रोकने का तरीका पता था, कुछ जानकारी थी, लेकिन ऐसी चीज़ों की बहुत सारी जानकारी ऐसी है जो किसी को पता नहीं होती। जानकारी तो तब पता होगी ना जब सब कुछ आप जान पाएं। लेकिन फिर भी बाबा को इतना ज्ञान था कि गांव की परेशानी को दूर किया गया, और एपारी भी इसके बाद खेतों में काम कर पाया। कमज़ोरी ठीक हुई, जब खून बनने लगा, कोई खून चूसने वाला नहीं था, तो एपारी भी अपने खेतों में काम करने लगा। अब उनके गांव में ये रक्त पिशाच की कहानी आज भी सुनाई जाती है। गांव वाले चाहते हैं कि आगे तक ये कहानी चलती रहे, ताकि आगे 50, 60, 70 साल बाद भी अगर वहाँ पर ऐसा दोबारा होना शुरू हो जाता है तो पता रहे कि क्या करना है। तो ये कहानियाँ सुनाई जा रही हैं। अब जो नए बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि ऐसे डरावनी कहानियाँ सुना रहे हैं डराने के लिए। धीरे धीरे जब उन घटनाओं को जिन्होंने नहीं देखा होता है उन्हें लगने लगता है कि ये झूठी कहानियां हैं, वैसे ही बूढ़े बुजुर्ग डराने के लिए कहानियां सुनाते रहते हैं, जैसा कि सबके साथ होता है। आपने भी अगर ऐसी किसी चीज़ को, कोई शक्तिशाली जीव को नहीं देखा है, आपको भी लगता होगा कि ये सच थोड़े ना होता है, ये बस कहानियों का हिस्सा होता है। जिस दिन सामना होगा उस दिन यकीन भी करेंगे।
तो दोस्तों इस तरह से करते हैं हम कहानी का अंत। अब कहानी खत्म होने के बाद ये ज़रूर बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। प्लीज़ कमेंट्स में अपने विचार दीजिए और आप 5 स्टार में इस कहानी को कितने स्टार देना चाहेंगे वो भी दीजिए। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।